नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचार। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनेंगे। और दूसरी जानकारी दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित है, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक उपदेश को। दोस्तों, एक बार एक माँ अपने बेटे को लेकर गौतम बुद्ध के पास आई। वह बहुत दुखी थी और रो रही थी। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो माते? माँ ने कहा, मेरा बेटा बीमार है और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक चीज लानी होगी और वो ला के देनी होगी। माँ ने कहा, मैं कुछ भी लाने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे एक ऐसे घर से एक मुट्ठी भर आटा चाहिए जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। माँ ने सोचा मैंने सोचा कि यह बहुत ही आसान काम है और उसने आटा लाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन वह हर घर से वापस आई और हर घर में किसी न किसी की मृत्यु की कहानी सुनी। अंत में वह थक हार कर गौतम बुद्ध के पास वापस आई और बोली, मैं आपको आटा नहीं ला सकी और आटा ला के नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं हर घर में किसी ना किसी की मृत्यु की कहानी सुनी है। हर एक घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई है। हर एक घर अपने किसी न किसी प्रिय को खोया है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा। मृत्यु एक सच्चाई है जिसे हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में उतार चढ़ाव, गरीबी अमीरी आती है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने जीवन को सकारात्मक बनाने और दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम खुश रहेंगे और समाज भी दोस्तों खुश रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आपके शरीर में चाहे किसी भी प्रकार की कमजोरी आई हो, चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे किसी पोषक तत्व के कारण कमजोरी आई हो, वो हर एक कमजोरी को दूर कर देगा आज का यह घरेलू नुस्खा। दोस्तों, इस घरेलू नुस्खे का प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे वह घरेलू नुस्खा किन किन चीज़ों से बनाया जाएगा, आयुर्वेद के अनुसार इसका कितनी मात्रा में कब प्रयोग किया जाएगा और कितने दिन तक प्रयोग करना है, इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मित्रों से सिर्फ इतना निवेदन है, मित्रों कहानी या आपने पूरी सुनी, इससे आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दूसरी चीज़, जो हमने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आपसे शेयर करने जा रहे हैं, इस जानकारी को सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न बन रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं हमारे शरीर में कमजोरी क्यों आती है। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है।
जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी आती है और उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है, तो हमें ऐसे अच्छी डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें 70% लिविंग वस्तुएं आधारित हो। और इन लिविंग वस्तुओं में दोस्तों सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो आपके शरीर में कभी भी प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमी नहीं होती। दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष कम होगा तो भी बीमार पड़ेगा शरीर, ज़्यादा होगा तो भी बीमार पड़ेगा। इसलिए इसे दोस्तों डिसबैलेंस मत होने दीजिए। इसे हमेशा दोस्तों मैनेज करके रखिए, बैलेंस करके रखिए। आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। तीसरी तरफ दोस्तों अपने शरीर के एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज डेली हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, साइकिलिंग, जिम, जो भी आपको एक्टिविटीज पसंद है उनमें से कोई भी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं अपने शरीर की निष्क्रियता को दूर करने के लिए। इससे शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत होती है और हम चिंता, डिप्रेशन से दूर रहते हैं दोस्तों। और चौथा जो तरीका है स्वस्थ और निरोग रहने का, वो हमेशा खुश रहना। दोस्तों हमें खुश रहना चाहिए, कितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमेशा हमें हंसते रहना चाहिए और दूसरों को भी हंसाना चाहिए। दोस्तों जब हम नेचुरल तरीके से खुश रहते हैं, नेचुरल तरीके से हंसते हैं, तो हमारे अंदर दोस्तों गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखते हैं। इतनी प्रक्रिया आप रोज करते हैं तो आप स्वस्थ वैसे ही रहेंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अब भी आपको लग रहा है दोस्तों आपके शरीर में कुछ कमजोरी है, चलने फिरने में शरीर में दर्द होता है, हांफा आ जाता है, या सुबह आप उठते हैं तो दोस्तों आपको कमजोरी एहसास होती है, स्त्रियों में जो लिकोरिया होता है उससे भी ये ठीक कर देगा आज का नुस्खा। इसके बाद दोस्तों आपके शरीर में चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी हो, चाहे किसी पोषक तत्व के कारण कमजोरी हो, हर कमजोरी को दूर करेगा आज का ये घरेलू नुस्खा। दोस्तों चलिए जानते हैं इस घरेलू नुस्खे को प्रयोग करने में, बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग होगा। दोस्तों आज आपको चाहिए मखाना, दही और देसी गुड़। ये 3 चीज़ों से एक नुस्खा तैयार करना बताएंगे और इस नुस्खे का प्रयोग करके आप अपने शरीर की हर कमजोरी को दूर करते हैं। दोस्तों इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमने बता दिया। अब इसे बनाना कैसे है उसके पहले इसके फ़ायदे के बारे में जान लें। दोस्तों इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं। ढेर सारे फ़ायदे की बात करें तो शारीरिक हर कमजोरी को दूर करेगा, हड्डियां, मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करेगा, क्योंकि दही में दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके अलावा प्री एंड प्रोबायोटिक पाया जाता है जो हमारे आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखता है, भूख को खोलता है, और दोस्तों शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां स्ट्रांग बनती है, बालों को झड़ने से, पकने से भी रोकता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर दोस्तों लिकोरिया की शिकायत है उसमें भी ठीक, उसे भी रोकने में मदद करता है, यानी कि उसे भी कंट्रोल करने में मदद करता है। इस तरह से इसके बहुत सारे और फायदे भी हैं। दोस्तों इसे तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 कटोरी दही, लेकिन ये दही आपके घर की होगी, पैकेट की दही नहीं चाहिए। और घर पे दही जब भी जमाना, उसे मिट्टी के बर्तन में ही जमाना चाहिए, और दही का सेवन जब भी करना उसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही करना चाहिए। अब हो गई 1 कटोरी दही। अब इसी के साथ चाहिए आपको भुना हुआ देसी घी में, दोस्तों आप देसी घी में मखाना भून के रख दीजिए। अब आपको देसी घी में भुना हुआ 1 मुट्ठी मखाना चाहिए। 1 मुट्ठी का मतलब दोस्तों 20-25 ग्राम मखाना चाहिए, और उसी दही में मिला दीजिए। अब उसी दही में आपको 50 ग्राम गुड़ मिलाना है, या आप जितना मीठा खाते हैं उतना मीठा के हिसाब से उसमें गुड़ मिला दीजिए। अब इसे 10 मिनट के लिए उसी में भिगो के आप रख दीजिए। 10 मिनट में दोस्तों ये दही
अपने में मतलब उसे मखाने को सोख लेगी, फिर ये मखाना फूल जाएगा और दही गुड़ डालने की वजह से स्वादिष्ट हो जाएगी। अब दोस्तों दही में जानते हैं सभी प्रकार के पोषक तत्व है, मखाना भी एक प्रकार का सुपर फूड है और जब इसके साथ गुड़ मिल जाता है तो गुड़ में कैल्शियम और फास्फोरस आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये तीनों चीज़ों को आप रेडी हो गया, अब इसी का आपको सेवन करना है। कब करना है? इसे दोस्तों रोज़ दोपहर में जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो उस समय इसका सेवन करना है। बस इतना ध्यान देना है इसे खाने से पहले और इसे खाने के 2-3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, कुछ भी नहीं, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। दोस्तों इस नुस्खे को अपना करके आप हर बीमारी को दूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।